Good evening to all. My name is निवेश कश्यप. I am student at Faculty of Law, University of Delhi. ये मेरा थर्ड वीडियो है इन दिस सीरीज़ रिगार्डिंग LLB एग्जामिनेशन. सो आज हम बात करेंगे BHU LLB एग्जामिनेशन के बारे में, 3 इयर्स के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस से. सिलेबस की बात करेंगे, कट ऑफ्स की बात करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, बुक्स कौन कौन सा आपको रेफ़र करना है, इन सब के बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद द सिलेबस. सिलेबस जहाँ तक कि हम बात करते हैं तो सिलेबस में बेसिकली भी 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. हम डिस्कस करते जाएंगे बारी बारी से. तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में क्या होता है कि पहले हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्शन हैं. तो जनरल नॉलेज में बाकी लॉ एग्जामिनेशंस में जैसे कि DU में या फिर और भी एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ जनरल नॉलेज का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है. बट इन BHU दे विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज. अब जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा इस पे हम बात करते हैं. जनरल नॉलेज में जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके से थोड़ा बेसिक इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस हो सकता है. तो ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं होता है. बट लेट मी टेल यू कि जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है, स्पेशली जो द फ्रीडम स्ट्रगल है रिलेटेड टू गांधी एंड ऑल. सो आपको इन सब को कवर करना पड़ेगा. बेसिक्स का करना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से करना, वही बताऊंगा मैं. वीडियो को देखते रहिए. सो उसके बाद आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे. तो करंट अफेयर्स एज यू नो एवरीबडी नोज कि करंट अफेयर्स में क्या पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो करंट अफेयर्स हो गया. करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से? करंट अफेयर्स सबसे पढ़ने का तरीका होता है, करंट अफेयर्स में एक चीज़ और इंक्लूड होता है, लीगल डेवलपमेंट्स. लाइक रिसेंट जजमेंट होगा कोई सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट, वो कवर कर सकते हैं आप. तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा बुक्स या मैगजीन्स आप रेफ़र कर सकते हो. सो मैं आपको एक मैगज़ीन दिखा रहा हूँ इस तरीके. केचअप मैगज़ीन आता है, ये 10th आई थिंक ये 10th एडिशन है, ये 2020 का है. बट आपको 11th एडिशन लेना है 2021 का. इसमें क्या होता है, अर्ली करंट अफेयर्स, ये स्पेशली DU LLB के लिए आता है या फिर और भी लॉ एग्जामिनेशंस के लिए इसको आप रेफ़र कर सकते हैं. सो करंट अफेयर्स के लिए बुक आप रेफ़र कर सकते हैं. आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ये बुक्स आपको मिल जाएगी. तो करंट अफेयर्स की बात कर लिए हम. अब आते हैं हम लीगल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस, यानी कि उसमें पूछा क्या क्या जाएगा आपसे. बेसिकली GK में पॉलिटी इंक्लूड नहीं होता है. पॉलिटी इज़ इंक्लूडेड इन द लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन. तो पॉलिटी जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, जुडिशरी, ये जो सारा सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, इन सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. और लीगल एप्टीट्यूड में ही एक और पार्ट है जिसमें जैसे IPC से क्वेश्चन होगा, टॉर्ट से क्वेश्चन होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सब से ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं BHU के एग्जामिनेशन में. टोटल 150 क्वेश्चन होंगे. मैं आपको बता रहा हूँ 150 क्वेश्चन होंगे और 450 मार्क्स का होगा. यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और 1 नंबर नेगेटिव. यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1 नंबर कटेगा और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेगा. तो ये हो गया बेसिक सिलेबस टाइप से. उसके बाद आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे और मैथ सेक्शन पे, मेंटल एबिलिटी पे. लॉजिकल रीजनिंग में आपसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डायरेक्शंस, इन सब पे सवाल होंगे. ब्लड रिलेशंस काइंड ऑफ थिंग्स से सवाल पूछे जाएंगे आपसे. फिर आते हैं इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन पे. इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर बेसिक्स, कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा पैसेज टाइप में, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो इस तरीके से, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में उतना होता नहीं है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें. बेसिकली आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा 1 महीना प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा बिल्कुल. हम मुद्दे की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इस एग्ज़ाम का, वह है आपका पॉलिटी सेक्शन और लीगल सेक्शन. ठीक है. तो पॉलिटी और लीगल सेक्शन में आप पढ़ के मतलब कौन से बुक्स रेफ़र करें. वैसे तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना चाहिए. प्रीवियस ईयर BHU का अवेलेबल है, आप उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. मार्केट में ही अवेलेबल है बुक के फॉर्म में, या कुछ भी पढ़ सकते हो. या जो लोग ऐसे कुछ लोग होंगे जो BHU के साथ साथ DU का भी एग्ज़ाम अपीयर हो रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऑल दैट. सो फिर भी मैं बता देता हूँ बेसिक बुक्स के बारे में. अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि आई एम स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ का. मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, BHU का, पटना यूनिवर्सिटी का. सो आई हैव क्वालिफाइड ऑल द एग्ज़ाम्स. सो आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू हियर. सो तो बेसिकली हम बात करते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है आपको और कौन सा बेस्ट बुक है. वैसे तो
एक सिंगल की बुक आती है, यूनिवर्सल की बुक आती है, इतनी मोटी मोटी सी आती है बुक। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ये देखिए सिंगल की बुक आती है ये इतनी मोटी सी। अगर आप इसको रेफ़र करें तो इसको रेफ़र कीजिए, इतना पढ़ लेने से लीगल आपका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सफिशिएंट है। इवन इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जो भी जीके स्टैटिक पार्ट है उसमें दिया हुआ बेसिकली बहुत अच्छे से। आप इतने कवर करके चले जाओ, इससे बारीक क्वेश्चंस नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं कि बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए आखिर में, क्योंकि 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट में आप सारे प्रीवियस ईयर्स को लगाओ। उसके बाद लगाने के बाद मैं एक और बुक रिकमेंड करने जा रहा हूँ, जो कि मैं खुद उस बुक मैं ऑथर किया हूँ उस बुक को, जाके DU-LLB के नाम से है, DU-LLB मॉक टेस्ट। दिस इज़ द बुक, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द बैक साइड ऑफ दिस बुक, यू कैन सी निवेश कश्यप LLB ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो मैं इस बुक की मतलब थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ इस बुक से। इस बुक में एक्चुअली है क्या, इस बुक में हमने नोट्स के फॉर्म में लीगल एप्टीट्यूड से जितने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं पॉइंट वाइज हमने इनको कवर किया, जैसे आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट वाइज। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा लीगल एप्टीट्यूड में, क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स था। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं नोट जो प्रिपेयर करता उसी को मैं इनको बुलेट पॉइंट्स में इसमें डाला हूँ। और उसके अलावा इस बुक की खास बात है कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है पॉलिटी का वो इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि हर चैप्टर से इसमें आपको 60-70 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने पर। तो इस तरीके से हमने 22 चैप्टर्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर किए हैं। 5-6 चैप्टर्स इसमें लीगल एप्टीट्यूड के हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। लेट मी शो यू फर्स्ट। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 यूनियन एग्जीक्यूटिव का है, उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है सारा। लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है। यहाँ से जैसे लीगल एप्टीट्यूड का शुरू हो जाता है, इंडियन पीनल कोड का यहाँ से शुरू होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टार्ट होता है। इस लास्ट में हमने 2 मॉक टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड किया इस बुक में। सो ये बुक काफ़ी, कोई भी लॉ का एग्जाम आप दे रहे हो तो इसमें ज़रूर लिखा हुआ कि DU-LLB मॉक टेस्ट है, बट ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, MHCT का दे रहे हो, BHU का दे रहे हो, या कोई भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, सारे में ये हेल्प करेगा आपको। क्योंकि ये लिखा गया लीगल एप्टीट्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी अच्छी तरीके से कवर करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इन मॉक प्रैक्टिस। तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट अगर पे अवेलेबल है ये बुक आप। और जहाँ तक कट ऑफ की बात करते हैं तो टोटल 450 मार्क्स का होगा आपका एग्ज़ाम। सो अराउंड अगर जनरल कैटेगरी का है तो 250-260 के अराउंड अगर आप स्कोर करते हो तो यू आर इन द सेफ जोन, आपको सीट मिल जाएगी। बट ट्राई टू स्कोर मोर देन 260 बिकॉज कॉम्पिटिशन्स डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, आई ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट BHU-LLB एग्ज़ाम। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या फिर और है कि मैं ये इंस्टाग्राम पेज चला रहा हूँ ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से, काफ़ी मेंबर्स उसमें जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर आप लोग को उसमें मैं करंट अफेयर्स का पोस्ट या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल MCQ, करंट अफेयर्स, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ उसमें डाला जाता है। तो हो सकता है आप उसको ज्वाइन कर ले। मैं सब कुछ का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी तक डेट अनाउंस, फॉर्म तो आ चुका है, फॉर्म फिलअप भी हो चुका है सारे का, बट अभी तक एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो हम धीरे धीरे सबको आपको अपडेट करते रहेंगे। सो प्रिपेयर हार्ड, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।